मास्टर जी, ये अहमद भाई हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंतहाई शरीफ आदमी हैं। और अहमद भाई ये लड़की के खालू हैं। और ये लड़की का भाई। खालाजाद भाई। बेगम जी, मेरा ख्याल है अब मासूमा को बुला ही लें निकाह के लिए। चल मासूमा। क्यों? क्यों क्या मतलब? निकाह के लिए चलना है। बारात कब आई? आगे है बारात। जरूरी नहीं कि बैंड बाजी के साथ ही बारात आए। चल मासूमा। अभी जा। आप खुश हैं ना? क्योंकि सिर्फ आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप जानती हैं ना अम्मी जान, मेरी बच्ची, मेरी तरफ से अपने दिल में मलाल मत लाना। तेरा बाप होता तो मैं तुझे ऐसे रुखसत ना करती, लेकिन क्या करूं? मगर क्या करूं? मेरी मजबूरियां तेरा नसीब बन गई और अब तुझे इसी नसीब को कबूल करना पड़ेगा। चल मेरी गुड़िया, चल मेरी जान। ओए कबीले, किधर रह गया? बस जल्दी पहुंच। मौलवी साहब बस 2 मिनट। किधर रह गया? ताजा बुला बुला। ये लीजिए अहमद भाई, ये रे भाई। चले मौलवी साहब, शुरू करें हम।
मलिक साहब, बेगम जी, मैं जाऊँ मम्मी जान? हाँ जाओ। कुछ कहेंगी नहीं? कोई नसीहत नहीं करेगी? माँ जब अपनी बेटियों को रुखसत करती है तो उन्हें ससुराल में रहने का ढंग बताती है। मैं तो तब से इस इंतजार में हूं, जब से आपने मेरा रिश्ता तय किया। अगर आप कहीं खोई हुई है अम्मी जान, बस इतना ही कि अपने शौहर की मर्जी पर चलना, अपने दिल की मर्जी पर नहीं। ओए कबीले, जी साहब। मैं नंबर मिला रहा हूँ, तुझे पता है ना तूने क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, आप नंबर मिलाएं। ये तो नंबर ही बंद है। ओए सत्यानाश, फोन ही खराब है। अब क्या करें? अब कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो तू ऐसा कर, डायरेक्ट उनके घर चला जा। डायरेक्ट? मैं कैसे जाऊंगा? और टांगों पे चल के जाएगा, और कैसे जाएगा? अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? वो तुझे कैसे पहचानेंगे? चल देर न कर, देर कर दी ना तो सारा काम खराब हो जाना है। मैंने एडवांस पकड़ लिया अंसार कुल से। अच्छा एहसान साहब, मेरे पास एक तरकीब है। बोल। मैं बरकत को फोन करके ना बुला लूं, उसी को अंदर भेज दूंगा। चल ठीक है, फोन कर उसे, उसको बोलना फौरन इधर पहुंचे। नाम ले मेरा। हेलो, हाँ बरकत। अबे छोड़ फालतू बातें ना, ये बता तू है कहाँ अभी? फटाफट यहाँ मेरे पास पहुंच। अबे एहसान साहब के घर के बाहर काम है तुझसे, फालतू बातें करना बंद कर, फटाफट यहाँ पहुंच। आजा, आ रहे। कौन सा घर है? यहाँ से ये 2 घर छोड़ के वो तीसरा घर है। इससे ज्यादा मैं तेरे साथ आगे नहीं जा सकता। बाद में कल को अगर कोई तफ्तीश होगी, मुझे कोई पहचानना नहीं। सुन, तुझे पता है ना तूने क्या बोलना है वहां जाकर? हाँ हाँ, तो फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा।
ठीक है ना, रख लो सैटरडे का प्लान। एक सेकंड होल्ड करना रूबी। हाँ बाहर कोई शाकिर आया और आपसे मिलना चाहता है। शाकिर मुझसे मिलना चाहता है? क्यों मिलना चाहता है? साहब को कोई पैगाम देना शायद। साहब का पैगाम? अच्छा ठीक है, गार्ड से कहो उसकी अच्छी तरह से तलाशी ले और फिर उसको मेरे पास भेजो। जी ठीक है। ओके रूबी, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम? जी मेरा नाम शाकिर अली है। आपको एक ज़रूरी इतला देनी थी। हाँ बोलो। अहमद भाई, वो अहमद भाई ने शादी कर ली है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा यकीन करें बेगम साहिबा, असल में जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अहमद भाई से करवाई है। अहमद भाई ने बहुत पैसे दिए हैं उनको। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मेरी मासूमा को अहमद भाई से निजात दिला दो। कैसे यकीन कर लूँ मैं तुम्हारी इस बात का? अहमद भाई मासूमा को अपने फार्म हाउस पर लेकर गए हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप खुद जाकर देख लें, आपको यकीन आ जाएगा। क्या सोच रही है बेगम साहिबा? इससे पहले कि मेरी मासूमा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसे बचा लें। ठीक है, मैं देखती हूँ। अंबर, अंबर, गार्ड से कहो कि इस लड़के को कहीं जाने ना दे, अपने पास रोक के रखे। मैं खुद फार्म हाउस जाऊंगी और जब तक वापस ना आऊं इसको कहीं ना जाने दे। बेशक रोक लें मुझे, पर वहाँ जाकर जब आप तसल्ली कर लें तो यहाँ फ़ोन कर दीजिएगा कि मुझे जाने दें। अगर अहमद भाई को पता चल गया कि ये इतला मैंने आपको पहुँचाई है तो वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, मैं फ़ोन कर दूंगी। अंबर, इसे गार्ड के पास ले जाओ। अब्बा जी, अब्बा जी आप फौरन घर आ जाएं। अब्बा जी आप आएंगे तो मैं बताती हूँ ना, आप घर आ जाए फौरन। अब्बा जी अहमद ने दूसरी शादी कर ली है, आप फौरन घर आ जाए जहाँ कहीं भी हैं आप। क्या बात है? मुझे डर लग रहा था अपने कमरे में। डर लग रहा है? क्यों? वो अम्मी मासूमा नहीं है ना, वो होती थी तो डर नहीं लगता था। तो क्या तेरे डर की वजह से उसकी शादी ना करती मैं? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो खुश नहीं थी अम्मी जान, वो खुश नहीं थी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हमारी कौन सी आबाद है? सच पूछो तो हम तीनों बर्बाद हो गए हैं, सिर्फ तेरे बाप की वजह से। बेहिस इंसान था वो, बस। अब मैं भी बेहिस हो गई हूं और ये बेहिसी तू अपने दिल और दिमाग में डाल ले तो डर नहीं लगेगा तुझे। जा जा जाके सो जा, जा अपने कमरे में। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो शादी का। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जाओ बीबी को कमरे में लेके जाओ। अरे बीबी, बहुत खूबसूरत है।
महरम ना कोई मसीहा, किसको सुना हाल दिल। शेरखान, ये गाड़ी लगाओ और खाने का इंतजाम करो। तड़पे रू कहती है मेरी, हुए क्यों सजाए मुस्तकिल। कितने खुशनसीब हो तुम कि मेरी सेज पे आके बैठ गई हो। किधर है अहमद खान साहब? सलाम साहब जी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो कहां है अहमद खान? ये पैसा भी क्या चीज है? इतने से पैसों में जन्नत की हूर खरीद ली है मैंने। बोलो। वो अंदर है जी, अंदर। देखा अम्मा जी, मुझे क्या कर गया था कि इस्लामा बचा रहे। चलो बेटा तुम मेरे साथ आओ। ये चंदन हार तुम पे बहुत जच रहा है। दरवाजा खोलो अहमद खान, दरवाजा खोलो। तुम्हारा भांडा फूट गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़वा दूंगा इस दरवाजे को। खोलो, दरवाजा खोलो। दिखा दी ना अपनी असलियत, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अब क्या सुनो? तुझे मैं पूछती हूँ, चंडाल कहाँ से आई है तू? क्या पैसे में मर गई? निकल यहाँ से, आजा। नाइमा बेटे, नाइमा बेटे छोड़ दो इसको। मैं नहीं छोड़ूंगी। कह रहा हूँ बेटा, निकला यहाँ से। मेरा बेटा मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसे। छोड़ो। मेरा पैसा ये। इस मासूम का कोई कसूर नहीं है, ये सारी करतूत इसकी है। बोलो अहमद खान, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये क्या किया तुमने? बाजी मैं माफी चाहता हूँ। अरे माफी की बात बाद में है, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई हैं? अबे तेरी बेटियों की उम्र इस लड़की से बड़ी है। अब तो उनकी औलाद भी इस लड़की की उम्र को होने वाली है। कल को तेरी करतूत का पता तेरी बेटियों को चल गया तो क्या औकात होगी उनकी नजर में तेरी? अब्बा जी मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने शादी की है। बकवास बंद करो, बेशर्म बेहया। मैं इसे माफ
माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। होश में आओ बेटा, होश में आओ। अब्बा जी, ये मेरे घर में रहता है, मेरे बिजनेस पे राज करता है और मेरे पैसे से याशी करता है। अब तो इसका हिसाब करना पड़ेगा। अब्बा जी मुझे सफाई का मौका तो दीजिए। इसे तुम अभी तलाक दो, अभी के अभी तलाक दो इसे। तलाक दो इसे अभी, अभी इसी वक्त। अब्बा जी मेरी बात तो सुने, मैं सुबह ही वकील को बुलाता हूँ। अब कोई वकील जज नहीं चलेगा, फैसला यही होगा। अब्बा जी, अगर इसने अभी तलाक ना दी इसे, तो इसे धक्के देके बाहर निकाल दे, कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दे इसे। सुन लिया तूने? कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा तुम्हें। दो इस लड़की को तलाक, दो, अभी दो। सोच क्या रहे हो? डू इट नाउ, आई से डू इट नाउ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। और ये मत समझना अहमद खान कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, हर चीज का हिसाब लूंगी तुमसे, समझे? मुख्तारा बीबी, जल्दी से अंदर आओ। जी जी। जल्दी आओ और ड्राइवर से कहो कि इस लड़की को इसके घर छोड़ के आए। जी बेहतर। दफा हो जाए ऐसे। ओए, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, निकाल मेरे 5,000 अब। और तुझे 5,000 भी मिल जाएंगे। पहले ये बता इतनी देर कहाँ करती तूने? कर क्या रहा था तू? हाँ, एहसान साहब का 10 बार फोन आ चुका है, परेशान हो रहे थे वो, और मैं भी अब यहाँ से निकलने वाला था। बेगम साहिबा ने रोक लिया था, यूं कहो यरगुमाल बनाया हुआ था। वहाँ जाके तसल्ली की है, फिर फ़ोन किया अपने गार्ड को, फिर मेरी जान छूटी है। इसका मतलब काम हो गया। 100%। एहसान साहब जी, एहसान साहब। हाँ हाँ, बरकत आ गया, मेरे पास ही खड़ा है। काम 100% हो गया है। ओ वाह भाई वाह, खुश कर दिया तुम दोनों ने। रंगे हाथों पकड़ा गया अहमद भाई। ओए, बरकत को भी खुश कर दे। ठीक है ठीक है, हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। अहमद भाई चल बैठ मेरे साथ, ताए भाई देख ले फटाफट।
मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे कौन? मेहरबान, खामोश कौन है? मेरी बातों को बख्श दे तो जुबान। मासूमा, तू ऐसे क्या हुआ? कुछ बता। तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? मुझे बता, क्या हुआ है? बोलती क्यों नहीं तू? क्या हुआ है? मुझे कुछ बता तो दे। मासूमा, चल चल अंदर, अंदर चल मेरे साथ। कुछ बता तो सही मेरी बच्ची, क्या बात है? हाँ, बता तो सही मुझे। हलीमा, चुप हो जा मासूमा, खुदा के लिए चुप हो जा, मेरा दिल बंद हो जाएगा। चुप कर जा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये बीवी कहाँ से आ गई? सच कह रही हो बेजान, शादीशुदा, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। लेकिन एहसान साहब ने तो कहा था। एहसान अंकल ने झूठ बोला होगा, वो जानते होंगे पहले से ये सब कुछ। तू खामोश हो जा, मैं करूंगी बात उनसे। ठीक है, मैं खामोश रहूंगी, लेकिन आपको एहसान अंकल से पूछना होगा कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। ये सब कौन आ गया? अच्छा तुम लोग देखिए कौन आया है। बेगम जी, ये मास्टर का लड़का क्या बकवास कर रहा है? क्या क्या कहा उसने? मैं अभी इधर से गुजर रहा था, ये आपके दरवाजे में से अंदर झांक रहा था। मैंने इसको पकड़ के झिझोड़ा ना, तो कहने लगा कि मासूमा वापस आ गई है। क्या? उसने देख लिया? क्या मतलब? क्या वाकई? मासूमा वापस आ गई? पर बेगम जी, ये कैसे हो सकता है? उसने तलाक दे दिया मासूमा को। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? इनसे पूछिए अम्मी जान, इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो आदमी पहले से शादीशुदा था? तो चुप कर जा यहाँ से। अम्मी जान, जो हुआ गलत हुआ। एहसान अंकल ने तो कहा था कि वो खुद देखभाल। बकवास बंद कर, मैं कर रही हूँ ना बात। चल यहाँ से, जा जा यहाँ से। उसकी बेगम वहां आ गई थी, उसी ने तलाक दिलाई। चलो अच्छा हुआ, इसे खबीस आदमी से शुरू से ही जान छूट गई। नहीं बेगम जी, ये ठीक नहीं हुआ। मासूमा पहली रात ही वापस आ गई है, क्या बताएंगे लोगों को? क्या हुआ, क्यों तलाक हो गई पहली रात? लोगों की जुबानें नहीं पकड़ पाएंगे हम, ये बहुत बुरा हुआ। तो फिर आप ही बताएं,
क्या करें हम एहसान साहब? देखें, मैं सोचता हूं कुछ, लेकिन आप तब तक ये तसल्ली कर लें कि वहां कुछ हुआ तो नहीं। मेरा मतलब है कि अहमद भाई ने मासूमा को छुआ तो नहीं है? तब तक मैं जाता हूं, फिर सोचता हूं क्या करना है। आप दरवाजा बंद कर लें, और हाँ, किसी को कानो कान खबर ना हो कि मासूमा वापस आ गई है जी।